स्टार्ट। नमस्कार, मैं राहुल चौहान एग्री इंडिया से। आज इस वीडियो के माध्यम से एक हमारा इवेंट होने वाला है थाईलैंड में। उसके बारे में चर्चा करना चाहूँगा। ये इवेंट बीएसएफ के द्वारा किया जाएगा और हमारे साथ मौजूद हैं बीएसएफ के एमडी मिस्टर विवेक अग्रवाल जी। ये थाईलैंड के बारे में जो इवेंट है उसमें क्या होने वाला है उसकी जानकारी हमें देंगे, ताकि आप इसको रजिस्टर कर सकें और इस कॉन्क्लेव के द्वारा जो आयोजन हो रहा है उसके द्वारा आप अधिक से अधिक इंडस्ट्री में लाभ कमा सकें और आपको सभी जानकारी मिले। तो आइए स्वागत करते हैं विवेक अग्रवाल जी का। विवेक अग्रवाल जी एक संस्था के संस्थापक हैं और एमडी की पोजीशन पर हैं। और बीएसएफ एक जहाँ तक मैं जानता हूँ एक नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी है जो विश्व में दूसरी बार इस समिट का आयोजन कर रहे हैं। पहले नेपाल काठमांडू में हुआ था, बहुत सक्सेसफुल रहा था। आइए बात करते हैं विवेक जी से कि विवेक जी से आप पहला सवाल ये है कि आप बीएसएफ के बारे में कुछ जानकारी दें। नमस्कार राहुल जी, आपके दर्शकों को भी और आपको भी। और मैं आपका धन्यवाद अदा करता हूं कि आपने ये एक प्लेटफॉर्म दिया जिसपे मैं अपनी बात रख सकूं और इस आयोजन के बारे में लोगों को बता सकूं। देखिए, बीएसएफ भारत सब कॉन्टिनेंट एग्री फाउंडेशन जो एक संस्था है, जैसा कि आपने कहा, ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। तो हमारा उद्देश्य बहुत अलग अलग तरीके से मैं आपको परिभाषित करना चाहूँगा। सबसे पहला उद्देश्य ये है हमारा कि एग्रीकल्चर माध्यम से जो किसान है, जो ट्रेडर है, जो मिलर है, उन सब के बीच एक कनेक्टिविटी बनाई जाए। क्योंकि इस व्यवसाय में मैं 17 18 23 साल से हूँ और मैं काफ़ी लोगों से जुड़ा हुआ हूँ। तो मेरे मन में एक ख्याल आया था कि क्यों ना हम ऐसा एक प्लेटफॉर्म बनाएं जहाँ पे फार्मर से लेके इंटरनेशनल ट्रेडर तक इस संस्था से जुड़े और उससे लाभान्वित हो। हमारा दूसरा उद्देश्य ये है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, क्योंकि मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस से जुड़ा हुआ हूँ, तो वहाँ के सरकारी लोगों के अलावा वहाँ के किसानों के साथ और भारतीय किसानों के साथ और भारतीय उपभोक्ताओं के साथ एक कड़ी की कमी मुझे महसूस हुई। तो हमने कोशिश की कि बीएसएफ के माध्यम से हम लोगों को एक कड़ी में जोड़ें। जो जो कमियां हैं या जो जो जरूरतें हैं इन कड़ियों को पूरा करने के लिए, उसका एक रोल हम लोग प्ले करना चाहते हैं। कई बार सरकारें एक दूसरे की जरूरतों को समझ नहीं पाती, क्योंकि वो अपने अलग अलग कामों में व्यस्त रहती है। तो हमारी जैसी जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है उन चीज़ों को फाइंड आउट करती हैं, कोशिश करती हैं, दोनों सरकारों को रखती हैं और बताती हैं कि इसमें आपके दोनों देशों का भला है, दोनों दोनों देशों के साथ जो लोग काम कर रहे हैं उनका भी भला है, उपभोक्ता का भी फायदा है और किसान का भी फायदा है। तो एक प्रकार से हम लोग एक सेतु का काम करते हैं, एक ब्रिज का काम करते हैं। इंडस्ट्री से लेके फार्मर से लेके ट्रेडर से लेके एक्सपोर्टर तक सबको जोड़ने का। और जहां पे भी आसपास साउथ एशिया में अगर कहीं कोई समस्या है और जिसपे हम कुछ अपना योगदान कर सकते हैं, निश्चित रूप से हम वो काम करते हैं। जी, बहुत बढ़िया आपका उद्देश्य है। और इस माध्यम से जैसा कि आप बताया आपने, नेपाल में जो हुआ था उससे काफ़ी लोग इससे बेनिफिट हुआ था। और जो हमारा जो मेरा मानना है कि जो हमारा जो एग्रीकल्चर है इंडिया में वो थोड़ा व्यवस्थित नहीं है, जिसकी आप पूरी कोशिश कर रहे हैं कि फार्मर से लेके उपभोक्ता तक, जिसमें बहुत सारे लोग शामिल हो जाते हैं, गवर्नमेंट भी है, मिलर्स भी हैं, वो सभी एक प्लेटफॉर्म पर आएं और अपने विचार रखें, ताकि इंडस्ट्री को एक एज अ ब्रिज जैसे आपने बताया उसके माध्यम से इंडस्ट्री को फुलफिलमेंट हो। तो आप इस थाईलैंड में जो अभी होने वाला है इसके बारे में कुछ जानकारी देना चाहेंगे? बिल्कुल राहुल जी, जैसा कि आपको ये जानकारी है कि नेपाल में हमने पहला समिट किया था काठमांडू में। और वो भी इसलिए किया था कि नेपाल में पहली बार ऐसा कोई आयोजन हुआ जहाँ पे 20 कंट्री के लोग आए। सारे एक्सपोर्टर्स है, सरकारी महकमा बहुत बड़ी मात्रा पे आया। नेपाल सरकार का भी बहुत बड़ा सहयोग रहा हमको, भारत सरकार से भी लोग आए और बांग्लादेश और बाकी दूसरे देशों के विभिन्न व्यापारी भी आए, एक्सपोर्टर्स भी आए और उस ट्रेड से रिलेटेड लोग भी आए। हमने बीएसएफ में 9 से 10 एमओयू साइन किए, जिसमें एक दूसरे के साथ जीपीसी, जिसमें प्रमुख रूप से ग्लोबल पल्सेस कॉन्फेडरेशन जो पूरे विश्व की दालों की एक संस्था है, उनके साथ भी एमओयू साइन किया, सिंगापुर के साथ साइन किया और बर्मा के साथ साइन किया। तो ऐसे हमने 9 एमओयू साइन किए थे। सेम उसी तर्ज पे और उसको बड़ा करते हुए हमने थाईलैंड को चुना, ताकि
राइस का जो सबसे बड़ा एक कंज्यूमर भी है, एक्सपोर्टर भी है साउथ एशिया में, वीट का, शुगर का जो कंज्यूमर भी है, एक्सपोर्टर भी है, उस जगह को अभी तक उस प्रकार से जो भारत से जो रिश्ते हैं एग्रीकल्चर में, उसमें कितना हम और ऐड ऑन कर सकते हैं। और साउथ एशियन कंट्री के लिए वो बड़ा इजी कन्वीनियंट है, हमारे पड़ोसी भी हैं। तो साउथ एशिया एग्री रखने का मतलब ही ये था बैंकॉक में कि इस रीजन के लोग एक साथ वापस आएं, और सेम उसी प्रकार से। और मैं आपको बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि इस बार हमको उम्मीद है कि हम लोग 700 या 800 लोग के आने की उम्मीद है, जिसमें 400 तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो चुके हैं और अभी 4-5 दिन बाकी है। लास्ट टाइम पे वॉक इन काफी आते हैं, तो बहुत सफल होने की उम्मीद है। यहाँ पे राहुल जी एक बात जानना बहुत जरूरी है कि अगर आप इस ट्रेड में हैं तो आपको आपको एक्सपोर्टर, सप्लायर, बायर सब आपको मिलेंगे। और बड़ी सी बड़ी कंपनीज, पतंजलि है, रेणुका शुगर है, रिलायंस है, एग्रोकॉर्प है, स्विस सिंगापुर है, बिरला ग्रुप है, वाइटेरा है, इन सब ने हमें अपनी सहमति दी है। वो आ रहे हैं, पार्टिसिपेशन उनका रजिस्ट्रेशन हो गया है। तो जो बड़े लोग हैं जिनसे मिलने के लिए कई बार आपको, कई बार संभावनाएं नहीं रहती हैं कि एक छोटा ट्रेडर इंपोर्टर मिल सके, उनसे आपका डायरेक्ट मिलना भी हो जाएगा। और वहाँ पे सरकारी काफी महकमा आ रहा है भारत सरकार से। हमने श्री रोहित सिंह जी को भी आमंत्रित किया है और उनकी सहमति है। सुनील कुमार सिंह जो असिस्टेंट मैनेजिंग डायरेक्टर हैं नाफेड में, वो भी आ रहे हैं, उनकी भी सहमति है। और सुभाष अग्रवाल जी जो डीजीएफटी के कमिश्नर हैं, वो भी आने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि ये सरकारी लोग हैं। तो हो सकता है कि आखिरी टाइम पे अगर इन्हें कुछ आगे पीछे हो, लेकिन वो अगर नहीं भी आए तो वीडियो से कॉन्फ्रेंस से संबोधित करेंगे, पर उनका पार्टिसिपेशन सुनिश्चित है 100%। मैं ये आश्वासन देना चाहता हूँ। तो ये इस माध्यम से आपको इंडस्ट्री के सबसे टॉप लोगों से, चाहे वो सरकारी हो, चाहे वो निर्यातक हो, चाहे आयातक हो, या चाहे कमीशन एजेंट हो, या वो ब्रोकर हो, इन सब से आपका एक बड़ा अच्छा मिलना होगा। और एक बहुत अच्छा मौका है इस स्टेट से जुड़े हुए लोगों को एक जगह सब लोगों से मिलने का। जी, बहुत बढ़िया सर। इस जैसा कि आपने बताया, इस इवेंट में सरकारी महकमे के सचिव हैं जो उपभोक्ता मंत्रालय के रोहित कुमार सिंह, उन्होंने भी सहमति दी है। नेफेड से एस के सिंह साहब हैं, वो भी आ रहे हैं, डीजीएफटी से भी आ रहे हैं। बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म हो सकता है अपने विचार, जो भी इंडस्ट्री को जो परेशानी है वो उससे रूबरू होने का, या सपोर्ट कुछ चाहिए सरकार से किसी को, तो वो सारी चीज़ें एक प्लेटफॉर्म पर होना बहुत बड़ी बात होगी। क्योंकि सरकार और व्यापारियों के बीच में, मिलर्स, ये जो कारोबारी होते हैं उनके बीच में तालमेल की अक्सर कमी देखी जाती है। तो ये प्लेटफॉर्म जरूर भविष्य में हेल्प करेगा कि दोनों डिपार्टमेंट्स जो हैं, प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर, आपस में एक दूसरे को समझें, ताकि हमारी जो इंडस्ट्री है, इंडिया जो वर्ल्ड की थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहा है, जैसा कि मोदी सरकार का सपना है, तो ये उसमें जरूर हेल्प करेगा। तो इस इवेंट में विवेक जी, आप कौन कौन सी इंडस्ट्री को ज्यादा फोकस करना चाह रहे हैं? देखिए राहुल जी, हमारा तो सबके सब सारी की सारी इंडस्ट्री जो पार्टिसिपेट कर रही है, उनको हमारे लिए इक्वल इंपॉर्टेंस है। जिसमें प्रमुखता ऑयल है, शुगर है, राइस है, पल्सेस है, और ड्राई फ्रूट्स है, स्पाइसेस है। इसके अलावा एग्री स्टार्टअप पे भी चर्चा होगी और लॉजिस्टिक्स पे भी चर्चा होगी। तो हमारे इस रिलेटेड क्षेत्र के सारे बड़े दिग्गज जो विश्व में भी हैं और भारत में भी हैं, वो सब आ रहे हैं। तो आपके दर्शकों को मैं बोलना चाहूँगा कि जरूर आप आएँ। अगर आप इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, आपको एक प्लेटफॉर्म पे सबसे मिलने का मौका मिलेगा, और एक अच्छा आपको अनुभव होगा। और आपके कनेक्शंस बनेंगे, आपका व्यापार बढ़ेगा। और आपके अगर इनपुट मिलते हैं और हमको कुछ सजेशन मिलता है, तो अभी हम उस पर काम करने को तैयार हैं। बहुत बढ़िया विवेक जी। इस इंडस्ट्री में और कौन कौन से दिग्गज आ रहे हैं, जरा उनका भी थोड़ा बताइए बताइए। जी, जैसे कि मुझे अभी तक जिनका कंफर्मेशन आया है और जिस बेस पे हमने कंफर्मेशन लिया है, तो वाइटेरा से जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी एग्रो कंपनी है, सौरभ सौरभ भरतिया जी आ रहे हैं। एग्रोकॉर्प एक बहुत बड़ी कंपनी है, उससे श्री मुरली जी आ रहे हैं। आरवी ग्रुप से श्री श्याम नरसरिया आ रहे हैं। कनाडा से हमारे पास तनवीर जैदी आ रहे हैं, वेस्ट एजी से। और स्विस सिंगापुर से पार्टिसिपेट ग्रुप में विकास जी आ रहे हैं, और निखिल पूनावाला आ रहे हैं। जी। तो ये बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं। और
ईटीजी जो आज की डेट में सबसे बड़ी कंपनीज है, एग्रो पल्सेस में काम करती है, उसके सीईओ मिस्टर राव कुमार आ रहे हैं, राव कपूर, सॉरी मैं माफ़ी चाहूँगा, मिस्टर राव कपूर आ रहे हैं। तो ये कुछ चंद नाम हैं जो इंडस्ट्री के टॉप के लोग हैं। हकान एग्रो से मिस्टर प्रकाश आ रहे हैं। सो ये सब बड़े बड़े लोग जो हैं, जो इंडस्ट्री को बहुत साल से इनके साथ काम कर रहे हैं, ये सारे के सारे एज ए स्पीकर, एज ए वक्ता आ रहे हैं। बहुत बढ़िया सर। बहुत चुनिंदा लोग आपने चुने हैं और काफ़ी इससे इंडस्ट्री को जरूर हेल्प हेल्प मिलेगी इस समिट से। और आशा करता हूँ कि समिट जो है सक्सेसफुल रहे। और इस समिट के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए मैं इस वीडियो के नीचे एक लिंक दूंगा और उस पर आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और इस जो इवेंट है उसका पूरा फायदा उठाएं। और भविष्य में मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगा विवेक जी को, उनकी टीम को, जो बहुत रिग्रेसली काम कर रही है इस पर। और थाईलैंड में एक चीज़ और बताना चाहेंगे आपको कि थाईलैंड में इंडिया का जो है वीज़ा है वो ऑनरेबल वीज़ा है। आपको वहीं काउंटर पे जाकर आप वीज़ा ले सकते हैं, यहाँ से वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। और थाईलैंड में टेम्परेचर शायद 25 से 28 डिग्री के आसपास है। तो आप उसी हिसाब से अपना प्लान करें। और अंतिम क्षणों में कुछ विवेक जी कुछ बोलना चाहते हैं आप इंडस्ट्री को? मैं इंडस्ट्री से यही उम्मीद करता हूँ कि हम सबको मिलके काम करना चाहिए, और समन्वय की बहुत ज़रूरत है। तो जब तक आप, अगर पैसा इंडस्ट्री कमाती है तो किसान के साथ भी उसको उतने ही मात्रा में उसको उसका हक मिलना चाहिए। मुझे आज भी पर्सनली ये फील होता है कि किसानों को उनका हक आज भी नहीं मिल पा रहा। सरकार की इतनी कोशिशों के बावजूद पहले से काफ़ी अच्छे सुधार हुआ है, लेकिन काफ़ी सुधार की गुंजाइश है। तो एक दिन जरूर हम लोग बीएसएफ के माध्यम से उन किसानों के लिए और उस वर्ग के लिए कुछ कर पाएंगे, तभी हमारा ये बीएसएफ का जो बनना है वो सफल होगा। तो हमारा अंतिम लक्ष्य यही है कि हम अपने किसान को सक्षम करें, और इतना सक्षम करें कि वो देश के हर वर्ग के साथ आगे से कंधा से कंधे मिला के चल सके, और देश की तरक्की में अपना योगदान भी दे, और उस सम्मान और उस इज्जत जो उसको मिलनी चाहिए उससे ज्यादा उसको मिले। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। अब इनका तारीख बता दीजिए एक बार, कौन सी तारीख और वेन्यू? जी राहुल जी, हमारा इवेंट स्टार्ट होगा 18 तारीख को। 18 तारीख, 19 तारीख और 20 तारीख को आफ्टरनून में हमारा इवेंट ये खत्म होगा। तो 2.5 दिन का ये इवेंट है। आप 17 तारीख की रात के आइए, 18 तारीख से आप ज्वाइन कीजिए, रजिस्ट्रेशन कीजिए, और 20 तारीख को ये हाफ डे में खत्म हो जाएगा। द रॉयल ऑर्चिड शेरटन। 19-20 जनवरी 2024, रॉयल ऑर्चिड शेरटन, बैंकॉक। तो मैं सभी सब्सक्राइबर्स को जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो हमारे आइगन इंडिया के सदस्य हैं, मान्य सदस्य हैं, उन सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आइए इस इवेंट का पूरा फायदा उठाएं और अधिक से अधिक रजिस्ट्रेशन करें और वहाँ अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर नॉलेज हासिल करें, अपने कॉन्टैक्ट्स बनाएं। और आशा करता हूं कि ये सब समिट जो है एक नेपाल की तरह और ज़्यादा सक्सेसफुल रहे। और इस समिट से सभी जो भी है किसान से, जैसे विवेक जी ने बताया, किसान से लेकर उपभोक्ता जो है वो सभी के लिए लाभान्वित हो और सभी को इसका फायदा हो। और भविष्य में सभी का व्यापार बढ़े और इंडिया की जो अर्थव्यवस्था है वो तीसरे स्थान पर पहुंचे भविष्य में। धन्यवाद विवेक जी आपका समय देने के लिए और बेस्ट ऑफ लक फॉर द इवेंट। और आपके कोई भी सवाल हो, जवाब हो, धन्यवाद राहुल जी। कमेंट में डालें। कोई भी सवाल हो, जवाब हो, कमेंट में डालें। और डिस्क्रिप्शन में मैं विवेक जी का नंबर और कंपनी प्रोफाइल वगैरह सब भेजता हूँ। नमस्कार विवेक। धन्यवाद।